हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल नितिन सिलेक्शंस क्लास में। मैं नितिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा लो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों और शेयर वगैरह कर दो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। आज जो क्लास रहेगी वो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, यानी कि साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपने आज के क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन से दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहले मासिक धर्म क्या लिखा दोस्तों? पहले मासिक धर्म प्रभा को डॉट डॉट कहा जाता है। पहले मासिक धर्म प्रभा को डॉट डॉट कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या कहा जाएगा? रजोनिवृत्ति कहा जाएगा, या मासिक धर्म कहा जाएगा, या फिर रजो दर्शन कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। यानी कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इन्होंने बोला है जब सबसे पहले महिला में मासिक धर्म आता है पहली बार, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये रजोनी व्रति कहेंगे, या फिर मासिक धर्म कहेंगे, या रजो दर्शन, या फिर अंडोत्सर्ग। देखो, सबसे पहले मैं ऑप्शन डी एलिमिनेट करता हूँ, क्योंकि अंडोत्सर्ग तो बोलेंगे नहीं कभी भी। और उसके बाद में आते हैं मासिक धर्म, तो मासिक धर्म भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मासिक धर्म के बारे में तो उसने पूछा है। तो मेरे बी और डी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचता है ए और सी। तो ए कौन सा है? रजोनिवृत्ति और रजोदर्शन। भाई, रजनोव्रति जब होता है जब एक बार आ गया हो, उसके बाद दोबारा आ रहा है, इसको बोलेंगे सही करेक्ट क्या? ऑप्शन नंबर सी, रजोदर्शन। रजोदर्शन तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी महिला में या लड़की में पहली बार मासिक धर्म आता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे जो है ना, सबसे पहले रजोदर्शन कहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पहले मासिक प्रभा को डॉट डॉट कहा जाता है। सॉरी, रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अंतरोपण के लिए गर्भाशय की भीतरी परत, अंतरोपण के लिए गर्भाशय की भीतरी अंत प्रमाण की अंतर प्रमाण के लिए गर्भाशय की भीतरी परत तैयार करता है। यह कहाँ से स्त्रावित होता है? क्या भ्रूण से स्त्रावित होता है, या पीत पिंड कॉर्पस लुटियस में स्त्रावित होता है, या पिट्यूस पियूस ग्रंथि से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो एक से अधिक तो होगा नहीं, ये तो सभी को पता है। तो इस ऑप्शन को सबसे पहले गलत करो। अच्छा, पिट्यूटरी पियूस ग्रंथि, यानी कि इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि से होगा क्या? मास्टर ग्रंथि से भी नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट करो। अच्छा, अंतःप्रमाण गर्भाशय की भीतर परत तैयार करता है, तो भ्रूण कैसे हो जाएगा? भ्रूण तो जब बनेगा जब भाई मासिक धर्म आएगा, उसके बाद में सब कुछ होगा। तो इस ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। अब बचता अपना ओनली ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीत पिंड कॉर्पस लिटियम बोलते हैं इसको। क्लियर है सभी को दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन से करते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव महिला के अंडाशय में परिपक्व ग्राफिन पोटका सामान्य तब कब पाई जाती है? कब पाई जाती है? एक स्वस्थ मानव महिला के अंडाशय में परिपक्व ग्राफियन पोटिका सामान्यतः कब पाई जाती है? तो दोस्तों, मासिक चक्र के 5 या 8वें दिन, यानी कि जब भी मासिक धर्म आता है तो उसके 5 या 8वें दिन, या फिर मासिक चक्र के 11वें 17वें दिन, या मासिक चक्र के 18वें 23वें दिन, 18वें से 23वें दिन, या मासिक चक्र के 24वें 28वें दिन तक। तो यही बताना अपने को, एक स्वस्थ मानव महिला के अंडाशय में, है ना, सामान्य अंडाशय में परिपक्व ग्राफियन पुटिका कब पाई जाती है? मेरे दोस्तों, आप लोग मुझे पता है ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको पहली फुर्सत में एलिमिनेट करूंगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। अब बचता कौन सा? मासिक चक्र के 11वें से 17वें दिन तक, या मासिक चक्र के 18वें से 23वें दिन तक, या फिर मासिक चक्र के 24वें 28वें। ऑप्शन नंबर डी भी अपना एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब भी मासिक धर्म आएगा तो 24वें 28वें दिन तक तो बनेगा नहीं, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर अगले मासिक धर्म आने की वो हो जाती है तारीख। चलिए, अब आता है मासिक चक्र के 18वें 23वें दिन, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मासिक चक्र के 11वें से 17वें दिन तक। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन से करते हैं अब। अगला क्वेश्चन से क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन से देख रहे हैं, इस अवधि के दौरान ग्राफियन पोटिका परिपक्व हो जाती है क्योंकि यह ओव्यूलेशन का चरण है। इस अवधि के दौरान क्या लिखा? इस अवधि के दौरान ग्राफियन पोटिका परिपक्व हो जाती है क्योंकि यह ओव्यूलेशन का चरण है।
इसलिए यह एक सही विकल्प है, ठीक है ना। ये वो वाला आंसर था जो अभी अपन करके आए, उसका थोड़ा विस्तार दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर दें। प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सबसे पहली फुर्सत में ऑप्शन नंबर पहला कौन सा हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। और नंबर सेकंड हो जाएगा कॉपर्स लूटियम। नंबर थर्ड हो जाएगा वृषण। नंबर फोर्थ हो जाएगा थाइमस। क्या क्वेश्चन लगा? प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? साथियों सबसे पहली फुर्सत में वृषण को करो एलिमिनेट, क्योंकि ये तो पुरुषों में पाया जाता है, और प्रोजेस्टेरोन वाला पूछा है तो वो महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, थाइमस वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्योंकि डी वाला भी नहीं होगा इसमें, क्लियर है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि और कॉर्पस लुटियम में कुछ कंफ्यूजन है, तो पीयूष ग्रंथि वाला भी नहीं होगा, मैं बता देता हूं। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर सही? बी। अच्छा दोस्तों, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज के थे ये अपने क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको क्लास किस प्रकार की लगी दोस्तों, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे प्रतिक्रिया बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको और भी ऐसी क्वेश्चन प्रतिदिन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं प्रतिदिन ऐसी रोज की क्लास डालता हूँ, और अपनी दोपहर में भी क्लास होती है। दोपहर में 12 बजे हिंदी की क्लास होती है, और दोस्तों रात के 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स की। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच।